Dear students and my dear viewers, today I am going to show the videos about class 9th, and in this class I am going to teach about motion. Our topic is related to types of speed. Yesterday I have taught about the speed, what is the speed, what is the definition of speed, in which way we calculate the speed of a body, which type of quantity is speed, and in which way we solve out the numericals which is based on the speed, and so many terms. Yesterday I have taught you. Now in this topic we are going to read about the types of speed. सबसे पहले मैं आप व्यूवर्स का और आप स्टूडेंट्स लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जो है इसी तरह से हमको कोऑपरेट करते रहेंगे और हमारे वीडियो को वॉच करेंगे। इसके पहले कल मैंने आपको बताया था कि स्पीड क्या है, स्पीड की परिभाषा क्या है, स्पीड किसी बॉडी का स्पीड ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, स्पीड किस प्रकार का क्वांटिटी है, स्पीड का ऐसा मात्रक क्या होता है। उसके बाद से ये बताए थे कि स्पीड को मापा कैसे जाता है और एक यूनिट में अगर कोई स्पीड दिया है तो दूसरे यूनिट में उसको कैसे कन्वर्ट करें, ये सारी चीज़ों को कल बताया गया था, है ना। अब हम लोग जो है पार्ट 4 से आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5 में आपको ये बताया जाएगा कि ये स्पीड जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जो है इसको मतलब टाइप्स ऑफ स्पीड, मतलब टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है। तो आपको बताया गया था कि while we calculate the speed of a body, we divide the distance traveled by a body in a straight line path to their time taken। मतलब हम लोग का पढ़े थे कि स्पीड जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस कवर किया जाता है बॉडी के द्वारा, उसमें समय से भाग कर देते हैं तो हमारा स्पीड निकल जाता है। तो अब यहाँ हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह क्या है, लिखेंगे, बताएंगे आपको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड जो है दो प्रकार का होता है। यहाँ हम स्पीड लिखते हैं, ठीक है। इसके जो टाइप्स बताए गए हैं वह दो प्रकार से बताए गए हैं। फर्स्ट है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और सेकंड बताया गया है आपका यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि औसत चाल, हिंदी में इसको औसत चाल बोलते हैं, ठीक है। और इस दूसरे प्रकार के स्पीड को हम लोग जो है
एक समान चाल होते हैं, एक समान चाल। इसका पूरा नाम है कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। तो ये हुआ स्पीड का क्लासिफिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड, फर्स्ट एवरेज स्पीड एंड सेकंड यूनिफॉर्म स्पीड। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जो है एवरेज स्पीड को हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। जो है इसमें फर्स्ट जो हमारा आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है इसके बारे में आपको समझाया जाता है। फर्स्ट हमारा है एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? जैसे कि अगर कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन मोशन पर जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पर अगर जो है मोशन कर रहा है, मान लीजिए कार ही है, तो अगर वह जो है सरल रेखीय पथ मान लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन जो है उसमें हो रहा है, तो क्या उसका जो है स्पीड एवरेज ही होता है कि यूनिफॉर्म होता है? तो आइए देखते हैं कि जब हम लोग कार चलाते हैं तो रास्ते पर जो है बराबर जो है ब्रेक लगाना पड़ता है। रास्ते के कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं कि गाड़ी को ड्राइव करते हैं। While we are driving our car on the straight line path, it is so happen that we apply the brakes several times according to the condition of the path. So uniform motion and uniform speed cannot be found everywhere. इसलिए जो है कहा जाता है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी का स्पीड कम होता है, गाड़ी को रोका जाता है। मतलब यहाँ अकॉर्डिंगली टू जो है पाथ पर निर्भर करता है कि पाथ हमारा कैसा है। सपोज आवर पाथ इज कर्व्ड, देन वी स्लो डाउन आवर वैन, and when the path is clear and path is straight, then we speed up, we increase our speed accordingly because your path is clear. इस हिंदी में समझते हैं हम कि क्या होता है कि अगर रास्ता अगर सही होता है, रास्ते के ऊपर निर्भर करता है, रास्ता आपका टेढ़ा मेढ़ा है, पाथ इज कर्व्ड, तो हम क्या करते हैं उसी हिसाब से अपने बाइक को या वैन को चलाते हैं। वी ड्राइव इन द सेम वे, है ना, व्हाट एवर आवर पाथ इज। पाथ जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से हम लोग ड्राइव करते हैं। तो एवरेज स्पीड ही जो है देखा जाता है, हम कहीं दूर जा रहे हैं, है ना, और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ एवरेज स्पीड ही होता है, यूनिफॉर्म स्पीड देखने को बहुत कम मिलता है। तो यहाँ चलते हैं कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि टोटल डिस्टेंस जो है बॉडी के द्वारा कवर हुआ, उसमें उसको कवर करने में, ट्रेवल करने में जो बॉडी है जितना समय लिया उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज स्पीड आ जाता है। तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड, एवरेज speed of a body is defined as follows. इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। किस प्रकार से डिफाइन करते हैं आइए देखते हैं। Average speed of a body, average speed
of a body if the body travel in a straight line path is the ratio or division of total distances covered by the body to the total time is taken to cover this distance. यहाँ मैंने ये बताया कि एवरेज स्पीड क्या होता है किसी बॉडी का जब वह बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पर जो है वह ट्रेवल करता है। तो एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इफ द बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, द रेशियो और डिवीजन of total distances covered by the body to the total time is taken to cover this distances। मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने में एवरेज स्पीड को डिफाइन किया जाता है, इसी प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इफ द बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ है। यहाँ हम लोग इज जोड़ते हैं, इज द रेशियो our division of total distances covered by the body to total time is taken to cover this distance। इसका मतलब हुआ कि एवरेज स्पीड किसी बॉडी का जो एवरेज स्पीड होता है वह क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर जो टोटल डिस्टेंस होता है और जो टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगता है ना, टोटल टाइम लगता है, उसका जब रेशियो कर देते हैं या डिवीजन कर देते हैं तो हमें क्या निकल जाता है कि वह हमें निकल जाता है उसका स्पीड, एवरेज स्पीड निकल। तो आइए अब जो है एवरेज स्पीड को और आगे जो समझाया जाए, डिफाइन किया जाए कि क्या होता है। इसको रास्ता दिया गया, उस हिसाब से इसके एक्सप्रेशन को हम लोग समझते हैं कि जो है एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी डियर स्टूडेंट्स, तो इसके पहले हम लोग बताए हैं कि क्या एवरेज स्पीड होता है, उसका डिफिनीशन क्या होता है। अब इसके एक्सप्रेशन को हम लोग पढ़ते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। आइए देखते हैं ना। अभी बताया गया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, बाई ए बॉडी और टोटल टाइम टेकन को जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज स्पीड आ जाता है। यहाँ लिखा जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इक्वल टू टोटल डिस्टेंसेज, ठीक है, ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी अपॉन
डिवाइड करते हैं टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंसेस, मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा। आइए कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज स्पीड जो है उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, v बार के ऊपर। टोटल डिस्टेंस को हम लोग शॉर्टकट में ts से दिखाते हैं, टोटल डिस्टेंस, या इसको हम लोग st ऐसे कर लेते हैं, st कर लेते हैं। st का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस है, और टोटल टाइम जो है उसको हम कैपिटल T से दर्शाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ जो होगा वेयर v बार क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, एवरेज स्पीड को दर्शाएगा। उसके बाद हमने st लिखा, st क्या है, टोटल distances covered, total distances traveled by a body, इसको हम st से दर्शा देते हैं, और टोटल टाइम जो है उसको t से दर्शाते हैं। टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टू कवर दिस डिस्टेंसेस। तो ये हमारा जो हुआ इसका, देखिए जब हम न्यूमेरिकल बनाने जाते हैं तो उस समय हमें पहचानना होता है, जब तक उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हमें क्या दिया है, व्हाट वी हैव गिवन एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, है ना, तब तक जो है उस न्यूमेरिकल को हम लोग नहीं बता सकते हैं, नहीं बना सकते। ये एक्सप्रेशन जानना बहुत जरूरी है। आइए एक बार इस एक्सप्रेशन को समझा जाए। एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा v बार इज इक्वल टू st बाई टी। व्हाट इज v बार, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। व्हाट इज st, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। व्हाट इज t, टोटल टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंसेस। आइए इसके एवरेज स्पीड को हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं कि एक बॉडी है, यहाँ एक हम चार्ट बना लेते हैं कि यहाँ सीरियल नंबर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बॉडी ने, टाइम टेकन लिखते हैं, यहाँ पर टाइम टेकन लिख देते हैं, और यहाँ जो है स्पीड जो है हमने एवरेज स्पीड, जो अभी एवरेज मत करते हैं, स्पीड करते हैं, स्पीड निकालते हैं। अगर कोई बॉडी जो है मान लेते हैं कि समय के विभिन्न अंतरालों में, है ना, इन द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम्स, है ना, कोई बॉडी जो है किस प्रकार से जो है ट्रेवल करता है। मान लेते हैं कि यहाँ 1 डालते हैं, ठीक है, यहाँ हम डालते हैं कि 1 आवर, ठीक है। पहले घंटे में अगर कोई बॉडी जो है वह, अगर मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर जो है अगर वह बॉडी ट्रेवल करता है, तो आपको बताया गया है कि स्पीड जो होता है v, वह कैसे निकलता है। यहाँ हम इसको v1 मान लेते हैं,
तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया हुआ, 60 किया, तो टाइम कितना हुआ, 1 हुआ, तो 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, उसका जो है 60, इस स्पेस को और आगे बढ़ा दिया जाए ताकि आपको यूनिट भी जो अच्छा से समझ में आए। चलिए, यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस जो है पहले आवर में जो डिस्टेंस हुआ, वो स्पीड जो हुआ वह कितना आया जी, 60 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम जब करते हैं तो ये जो है मानते हैं कि दूसरे घंटे में उसने जो है कितना ट्रेवल किया, तो मान लेते हैं कि वो 55 किलोमीटर गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जब इसके स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा जी, वह v2 होगा। ठीक है, अब जो है v2 जो आपका आएगा वह कितना आएगा, तो 55/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डेसिमल में डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 27.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ तीसरे घंटे में उसका स्पीड जो है मान लेते हैं कि अब वो 70 किलोमीटर हो गया तीसरे घंटे में। तो यहाँ जब v3 हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 70/3 कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 23.33 ऐसे करके आएगा किलोमीटर पर आवर। अब जो है एवरेज स्पीड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आइए, और ये वेरीफाई करते हैं, ये चीज़ वेरीफाई करते हैं कि जो एवरेज स्पीड है ये v बार कैसे करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल टाइम ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, यहाँ जोड़ेंगे 60 प्लस 55 प्लस 70, टोटल टाइम में 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या ऐड कर देते हैं। आइए ऐड करते हैं, 5 7 5 12 12 5 185। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 और 1 6 होगा। तो यहाँ v बार हम लोग निकाल रहे हैं, v बार कितना हुआ, एक बार टैली कर देते हैं, 5 7 5 12 12 और 6 18 और टाइम टेकन कितना हो गया, टोटल टाइम टेकन तो यहाँ 6 हो गया। अब डिवाइड करते हैं, आइए, तो 6 3 जा 18 तो 30। अब यहाँ हो जाएगा 5 0 आएगा तो 6 8 जा 48। ठीक है, और 6 3 जा ऐसे करके आएगा 30.83 किलोमीटर पर आवर, इसका एवरेज स्पीड होगा। हमने जो स्पीड यहाँ निकाला, अब उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो हम स्पीड निकाल रहे हैं वह इस फॉर्मूला से कितना आएगी, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम से 30.83 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो v बार है, अगर इससे हम लोगों को नहीं आता है तो हमारा ऑब्जर्वेशन सही है। यह क्या हो जाएगा, यहाँ जो है T1 रखते हैं, यहाँ T2 रखते हैं, यहाँ T3 रखते हैं। आइए जोड़ते हैं, यहाँ 60 है, यहाँ कितना आया है 27.5 आया है,
वहाँ कितना आया है 23.33 आया है। टाइम जो है सेम है 1 + 2 + 3 है ना। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जोड़ देते हैं यहाँ पर 60.00, 27.50, 23.33, ऐड करो 3, 8, 7 और यहाँ हो जाएगा 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। स्पीड कितना हो गया जी, ऐड किए हैं 3, 5, 3, 8, 7, 3, 10, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 110/83/6 किया हमने। ठीक है, अब जो है इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको जो है यहाँ डिवाइड कर देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक, इसमें हमने 6 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 6 1 जा 6, यहाँ 5 हुआ और 6 8 जा 48। ठीक है, और यहाँ हम लोग जो है यहाँ 0.3 बैठाएंगे, यहाँ 0.3 बैठाएंगे। 6 3 जा 18, यहाँ हो गया आपका 5। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो स्पीड आया वो 18.3 km/h, और यहाँ जो हमने स्पीड निकाला वह ज़्यादा आ रहा है ना। इस मेथड से हम जो कैलकुलेट किए हैं वह स्पीड है। ठीक है, और इस मेथड से हमने जो कैलकुलेट किया वो एवरेज स्पीड है। तो जब भी एवरेज स्पीड निकालेंगे, ऐसा है कि हम वेरीफाई करके ये आपको बताना चाहते थे कि क्या ये मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। इस मेथड से हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग आ रहा है। ठीक है, यहाँ जोड़े हैं 60, यहाँ 27.5, यहाँ 23.5, ऐड जब किए हैं तो ये हमारा जो है कैलकुलेशन आ रहा है 18.3 km/h। और यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया है टोटल डिस्टेंस निकाल दिया है, टोटल टाइम निकाल दिया और कैलकुलेट किया है, तो यहाँ जो हमारा स्पीड आ रहा है वो 30.83। कब सही माना जाएगा, तो इससे कैलकुलेट करें या इससे कैलकुलेट करें, अगर सेम आएगा तो ये मेथड को सही माना जाएगा। इसलिए इससे ये न्यूमेरिकल से ये वेरीफाई हो रहा है कि जब भी हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड को करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने का एकमात्र तरीका यही है कि टोटल डिस्टेंस जोड़ देंगे और टोटल टाइम जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको V1 V2 V3 निकाल करके V1 V2 V3 जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ जो है एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, तो ये सबको जोड़ करके अगर 3 से डिवाइड किया जाएगा तब सही होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ हमने जो है V1 + V2 + V3 करके अगर P1 + P2 + P3 कर दिया, तो ये चीज़ आप लोग याद में रखना है कि ये जो हमारा आएगा वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि V/T का जो रेशियो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, ना कि अगर यहाँ हम 3 से करते हैं, 3 से कर रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 ड्यूरेशन देख लेते हैं टोटल कितना है। अब यहाँ हमने कैलकुलेट किया था 110 पॉइंट समथिंग आया था, 3 मान लीजिए आया था, और 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तब जाकर ये इसके इक्वल होगा। तो ये हमारे कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप V1 V2 V3 निकालते हैं और तीनों को जोड़ करके अगर 3 से डिवाइड करते हैं, सीरियल नंबर में जो 3 है उससे डिवाइड करते हैं,
तब जाकर के एवरेज स्पीड आपका आता है। अब हमने क्या किया था कि V1, V2, V3 कुछ देर के लिए मान करके इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें डिवाइड किया था, हमने एक्सप्रेशन निकाला था। तो एवरेज एक्सप्रेशन आ जाएगा, न कि जो है आपका एवरेज स्पीड आया। हमने जानबूझ के ऐसा आपको भ्रमित किया, कन्फ्यूजन में डाला कि क्या देखते हैं कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ ये चीज़ हुआ, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर चीज़ हुआ कि एवरेज स्पीड इससे निकाल सकते हैं और एवरेज स्पीड जो है हम ऐसे भी निकाल सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ जो है क्या करेंगे, यहाँ एन करेंगे। एन का मतलब क्या हुआ कि जितना वह टोटल है उसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा जी, एवरेज स्पीड आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके SI यूनिट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का SI यूनिट वही होता है जो हम लोग पहले बता चुके हैं स्पीड का। अब जो है यूनिट हम लोग जानते हैं, आइए इसके SI यूनिट को डिस्कस किया जाए। सेकंड में हम लिखते हैं SI यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। इसकी SI यूनिट को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कहीं पढ़े हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है हमने माना है कि ST है और टोटल टाइम हमने T माना है, ठीक है। S का जो मात्रक होता है, SI यूनिट ऑफ S है ना, इज मीटर है ना, और SI यूनिट ऑफ T इज सेकेंड। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा जी, मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड इसका SI यूनिट हो जाएगा। लॉन्गर या लार्जर यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर है ना, सीरियस यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, ये कल आपको बताया गया था। अब जो है टाइप ऑफ क्वांटिटी, किस प्रकार का क्वांटिटी। तो चूंकि आप पढ़ रहे हैं कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एवरेज स्पीड इज इट्स काइंड, सो एवरेज स्पीड इज ऑल्सो द स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी के बारे में बताएं, टाइप ऑफ क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, टाइप ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ लिखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, because out of magnitude and direction only one thing that डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में एक ही जो है इसमें है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी का नाम होता है। दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज स्पीड। जब हम लोग ड्राइव करते हैं, बाइक है चाहे जो है कार है, फोर व्हीलर है, तो उसकी एवरेज स्पीड को ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमारा स्पीडोमीटर जो होता है वो एवरेज स्पीड को ही कैलकुलेट करता है। While we are driving four wheelers, our speedometer is calculate their average speed, average speed को कैलकुलेट करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिफॉर्म स्पीड।
यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। समय का अगर अंतराल भी समान हो और उसका स्पीड भी जो है क्या हो, समान हो। स्पीड का मतलब आप लोग पढ़े हैं, स्पीड का मतलब पढ़े हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो समय के अंतराल में अगर जो कोई ऑब्जेक्ट है वह क्या करता है, सेम डिस्टेंस कवर करता है ना, तो क्या कहते हैं जी उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड का। आइए इसके डिफिनेशन को देखा जाए। ए बॉडी इज said to be uniform speed, uniform speed if the same body traveled is travel लगा देते हैं। The same body is traveled the same distances same distances in the same interval of time, in the same interval of times, either these intervals of time are so small। यहाँ सेम लिखा गया है तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। सेम होगा इफ द बॉडी इज द सेम बॉडी है ना, ट्रेवल द सेम डिस्टेंसेस, इसका मतलब होगा इक्वल डिस्टेंसेस भी हम लोग लिख सकते हैं। बुक में इक्वल दिया होगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ सेम इंटरवल ऑफ टाइम लिखा गया है, यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो होगा वो भी सही है ना। बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर ने क्या लिख दिया, सेम लिख दिया और बुक में तो इक्वल दिया है। तो सेम और इक्वल एक ही चीज जान। यहाँ कह रहे हैं कि बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड है ना, इफ द सेम बॉडी इज ट्रेवल द सेम डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंसेस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, आइदर दीज इंटरवल्स ऑफ टाइम आर सो स्मॉल है ना। कह रहा है कि अगर कोई बॉडी जो है मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसके स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे जी, क्या बोलेंगे, उसके स्पीड को हम लोग जो है यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब हम बाइक या कोई फोर व्हीलर्स को ड्राइव करते हैं, रोड जो है आपका बिल्कुल क्लियर है ना, फ्री है। फ्री का मतलब क्या है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तब जो है इंटरवल ऑफ टाइम्स में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल जो है क्या होता है, हमें डिस्टेंस कवर करने को मिलता है। तो जनरल सेंसेस में जो है एवरेज स्पीड ही बाइक हमारा देता है, यूनिफॉर्म स्पीड जो है देखने को बहुत कम मिलता है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड हुआ। आइए इसके जो है इसको एक जो है एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, ठीक है। पिछले में हमने एग्जाम्पल दिया था एवरेज स्पीड को, यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं वैसा ही। यहाँ हमने मान लेते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ हम टाइम टेकन करते हैं, टाइम टेकन करते हैं, ठीक है। यहाँ जो है हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, चलिए यहाँ 3 ही खांचा हम लोग बनाते हैं और तब इसको समझाया जाता है। पहला, अगर 1 घंटा हम लेते हैं, 1 घंटा शॉर्टकट में, और यहाँ डिस्टेंस जो है मान लेते हैं 1 घंटा में ये जो है हमारा बाइक 35 किलोमीटर जो है जा रहा है। पिछले घंटे में ये जो है 70 किलोमीटर जाएगा। तीसरे घंटे में इंटरवल कितना हो रहा है देख लीजिए, 35 का, तो यहाँ 105 किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 घंटे में 35 जा रहा है, दूसरे घंटे में 35 इसमें ऐड कर दिया गया है, 35 प्लस 35, ठीक है, तो ये जो है 70 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, और तीसरे में जो है 35 प्लस 35 ऐड किया गया है, तो 105 किलोमीटर आपका होगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि इंटरवल ऑफ टाइम 1 घंटा से 2 घंटे के बीच में 1 घंटा इंटरवल है, तो 35 किलोमीटर जो है डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें इस एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल रहा है। ये स्पीड क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, निकाल सकते हैं। देखिए अब स्पीड निकाल रहे हैं, यहाँ v1 निकाल रहे हैं, यहाँ 35 किलोमीटर अब बाई 1 आवर। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35 किलोमीटर पर आवर। फिर इस वाले से हम लोग v2 निकालते हैं, इस वाले से आइए देखते हैं। यहाँ 70 किलोमीटर है और यहाँ 2 आवर्स है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 35 किलोमीटर पर आवर होगा। फिर यहाँ v3 देखते हैं, यहाँ 105 किलोमीटर है और टाइम टेकन 3 आवर्स है, डिवाइड करेंगे तो 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल में जो उसका स्पीड आ रहा है वह इक्वल आ रहा है। तो इक्वल अगर टाइम इंटरवल होगा तो इक्वल जो है आपका स्पीड आएगा। तो ये आपको जो है वेरीफाई कर रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। टाइम का इंटरवल भी समान होना चाहिए और उस कंडीशन में जो डिस्टेंस भी होना चाहिए वो समान होना चाहिए। यही इसका जो है कंडीशन है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो इक्वल डिस्टेंस अगर वह कवर करता है तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। ये बताया गया कि यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्पीड। एज यू नो दैट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली वन quantity, either magnitude or direction. So uniform speed is also a scalar quantity. Units is same because it is a kind of speed. So uniform speed is also a scalar quantity and its SI unit is also same. Dear friends, dear viewers and dear students, आज जो मैंने आपको बताया वो स्पीड के बारे में तो ये बाकी जो है कंटेंट आपको वेलोसिटी जो है अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा हो रहा हूँ। Thank you very much.